हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन स्टडी क्लासेस एंड आई एम निधि। गाइस, हम लोग कर रहे हैं डेली कन्वर्सेशन एकदम शुरुआत से। ओके, जिन लोगों को इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है उनके लिए मैं लेकर आती हूँ बहुत ही छोटे और सिंपल फॉर्म में बने हुए सेंटेंसेस, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सको। आप बहुत जल्दी से लेंथी सेंटेंसेस की बजाय जब शॉर्ट सेंटेंसेस सीखना स्टार्ट करोगे और बोलना स्टार्ट करोगे, तभी आप थोड़ा सा आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे। तो होता क्या है, हम बहुत जल्दी सीखने के चक्कर में अपना जो बेसिक होता है वो क्लियर ही नहीं कर पाते। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने अपना बेसिक क्लियर करना है। एक चीज़ और गाइस, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म ऑलरेडी निकले हुए हैं। तो गाइस, जो लोग टीजीटी इंग्लिश में देने वाले हैं उनका जो ग्रामर का पोर्शन है वो मेरी इन वीडियोस से पूरी तरह से क्लियर होगा। बस आप बने रहिए मेरी वीडियोस में। चलिए, आज हम करने वाले हैं यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। हम इन चारों को किस तरह से और कहाँ यूज़ करते हैं, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ दिस एंड दैट को। गाइस, जहाँ पर आपका जो नाउन है वो क्या है, एक वचन है, अर्थात सिंगुलर है। ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर भी आपका नाउन एक वचन में है, अर्थात जहाँ पर भी आपका कर्ता एक वचन में है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम दिस एंड दैट का यूज़ करते हैं। सिंपल, समझ में आ गया आपको? ओके। और जहाँ पर हमारा नाउन किस में है, बहुवचन में है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे दिस का एंड दोज का। ओके। जहाँ पर भी आप देखोगे, जैसे मान लीजिए मैंने बात की कि कैसे वे पेड़ हैं, वे पेड़ है, तो वे, मैंने एक पेड़ की यहाँ पर बात नहीं की, मैंने किसकी बात की है भाई? अगर मैं कह रही हूँ वे पेड़ हैं, तो या तो वो दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, तभी तो मैंने वे बोला। ओके, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम दीज या दोज में से किसी को पुट ऑन करेंगे, तभी हमारा वो सेंटेंस कवर हो पाएगा। तो बस हमने इतना ही अभी पहले समझना है कि अगर हमारा सिंगुलर फॉर्म में सेंटेंस बोलना है, हमें एक वचन में बोलना है, तब हम दिस और दैट का यूज़ करेंगे। और जब हमें बहुवचन में अपने सेंटेंस को बोलना है, अर्थात हमारा जो नाउन है या हमारा जो कर्ता है वो किस में है, बहुवचन में है, देन हम यूज़ करेंगे किसका, दिस का या फिर दोस का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिस की। जब कोई चीज़ या कोई भी वस्तु आपके पास में हो, ध्यान से समझिए, जब कोई भी चीज़ या वस्तु जिसके बारे में आप बोल रहे हो या बात कर रहे हो, वह चीज़ आपके पास में है, अर्थात आपसे थोड़ी दूरी पर है, देन आपको यूज़ क्या करना है, आपको यूज़ करना है दिस का। दिस का मतलब होता है यह। गाइस, क्या होता है, यह। दिस का मतलब होगा यह। ये सिंगुलर फॉर्म में आ गया, राइट? चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखें। दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ बॉय, यह एक लड़का है। लड़का कितना है यहाँ पे, एक है, तो हमने यहाँ क्या लगाया, हमने यहाँ पर लगाया दिस। क्योंकि वो एक वचन में है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर दिस को यूज़ किया है, राइट? नेक्स्ट है दिस इज़ अ बैग, यह एक बैग है, यह एक बैग है। नेक्स्ट है इज़ दिस मीरा, क्या यह मीरा है? कोई मेरे पास में गर्ल खड़ी हुई है, देन मुझसे किसी ने पूछा इज़ दिस मीरा, देन मैंने क्या कहा, यस दिस इज़ मीरा। ओके। एंड लास्ट वन इज दिस इज़ नॉट माई पेन, दिस इज़ नॉट माई पेन, यह मेरा पेन नहीं है, यह मेरा पेन नहीं है। ये भी सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, नेगेटिव में दिस को लगाया है। क्लियर हुआ? चलिए गाइस, अब देखते हैं हम नेक्स्ट कि नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में आता है आपका दैट। जब कोई चीज़ या वस्तु थोड़ा हमसे दूर हो, कहाँ हो गाइस, थोड़ा दूर हो, तो हम उसे पॉइंट आउट करते हुए बोलते हैं, इशारा करते हुए हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ ट्री। थोड़ा दूर है
कोई पेड़ और मैं अपनी किसी फ्रेंड को बोल रही हूँ दैट इज़ अ ट्री, या फिर मैंने कहा दैट इज़ अ मैंगो ट्री, ये क्या है, ये एक पेड़ है, वह एक पेड़ है, दैट मीन्स वह। दैट इज़ मोहन, कोई लड़का खड़ा हुआ है, बंदा खड़ा हुआ है, मैंने उसकी तरफ उसको इशारा करते हुए बोला, किसी को, अपनी फ्रेंड को बोला दैट इज़ मोहन, वह कौन है, वह मोहन है, राइट। इज़ दैट योर टीचर, क्या वह तुम्हारी टीचर है, क्या वह तुम्हारी टीचर है, या क्या वह तुम्हारे टीचर है, ठीक है। यहाँ पर एक ही टीचर खड़े हुए हैं, एक ही टीचर है, तो मैंने बच्चे को बोला इज़ दैट योर टीचर, क्या वह आपका अध्यापक है, राइट। नेक्स्ट है दैट इज़ नॉट माई हाउस, दैट इज़ नॉट माई हाउस, वह मेरा घर नहीं है, वह मेरा घर नहीं है। आपने समझ लिया होगा गाइस कि यहाँ पर मैं एक वचन में बात कर रही हूँ, किसी एक चीज़ की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर क्या मैंने दिस और दैट को यूज़ किया। दिस जहाँ जब हम कोई किसी चीज़ की बात करते हो पास में, और दैट जब हम किसी की बात करते हो दूर में। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं, आप देख सकते हैं। दिस इज़ अ मेलन, वह एक खरबूज है, खरबूजा जिसे आप लोग बोल देते हो। दैट इज़ अ वाटरमेलन, वह क्या है, वो एक तरबूज है। दिस इज़ अ पैरट, यह एक पैरट है। दैट इज़ अ पिकॉक, वह एक मोर है। दिस इज़ अ बॉल, यह एक बॉल है। एंड लास्ट वन इज़ दैट इज़ अ बलून, वह क्या है, वह एक बलून है। गाइस आप नोटिस कीजिए, जहाँ पर मैंने फिंगर को दिखाया हुआ है, फिंगर थोड़ा पास में है, जहाँ पर पास में हो गई कोई चीज़ वहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, वहाँ पे मैंने यूज़ किया है दिस को। और जहाँ पर कोई वस्तु या कोई चीज़ थोड़ा दूरी पर है, वहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, वहाँ मैंने यूज़ किया है दैट को। और चूंकि यहाँ पर हर चीज़ एक ही है, एक वचन में है, तो यहाँ दिस और दैट का यूज़ किया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपनी दीस पर। तो दीज हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं गाइस, दीज हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ या कोई वस्तु आपके पास में है लेकिन दो या दो से ज़्यादा हों, तब हम दीज का यूज़ करेंगे, जो कि बहुवचन कहलाता है। जैसे दीज आर बैग्स, वे बैग्स हैं, सॉरी ये बैग्स हैं, पास में है मेरे, तो मैंने किसी को बोला दीज आर बैग्स, ये क्या है, ये बैग्स हैं। दीज आर वुमेन, ये औरतें हैं। दीज आर वुमेन, ये औरतें हैं। दीज आर नॉट माई बुक्स, ये मेरी किताबें नहीं हैं। किसी ने मुझसे पूछ लिया, क्या पूछा उन्होंने कहा आर दीज योर बुक्स, देन मैंने क्या रिप्लाई किया, दीज आर नॉट माई बुक्स, ये मेरी किताबें नहीं हैं, राइट। नेक्स्ट है आर दीज योर फ्रेंड्स, क्या ये आपके दोस्त हैं, क्या ये आपके दोस्त हैं। कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो किसी ने पूछा कि आर दीज योर फ्रेंड्स, तो मेरा आंसर क्या होगा, यस दीज आर माई फ्रेंड्स, या फिर नो दीज आर नॉट माई फ्रेंड्स। क्लियर, मैं इन दोनों में से कोई भी आंसर दे सकती हूँ, लेकिन चूंकि थोड़ा दूरी पर लोग हैं इसलिए मैंने यहाँ पर दीज यूज़ किया है और दो से ज़्यादा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ना गाइस कि आपने दीज कहाँ यूज़ करना है। जहाँ पर भी हम बात दो या दो से ज़्यादा लोगों की या वस्तु की कर रहे हों, लेकिन वो हमसे थोड़ा सा कहाँ है, दूर है, और अगर ये बात सिंगुलर में हो रही थी तब हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, तब हमने यहाँ पर यूज़ किया था दैट का। आई होप आपको समझ में आ गया कि दैट और दीज को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ दूर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त पर। दोस्त का मतलब क्या है, जब कोई वस्तु या चीज़ हमसे दूर है, देन हम क्या यूज़ करेंगे, दोज। दोज मतलब वे, दोज मतलब वे। जैसे दोज आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं, वे मेरे दोस्त हैं, दूरी पर खड़े हुए हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या वे आपके दोस्त हैं, आर दोज योर फ्रेंड्स, देन आई गिव आंसर यस दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। नेक्स्ट वन इज दोज आर योर बैग्स, वे आपके बैग्स हैं, वे आपके
बैग्स हैं, दूरी पर रखे हुए हैं, तो मैंने कहा दोज आर योर बैग्स, वो आपके बैग्स हैं। क्योंकि बैग्स जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, दोज लगाया है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट वन इज दोज आर नॉट माई बटरफ्लाइज, वो मेरी तितलियाँ नहीं हैं, वो मेरी तितलियाँ नहीं हैं। मैंने बोला दोज आर नॉट माई बटरफ्लाइज, वो मेरी तितलियाँ नहीं हैं, राइट। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि दोज आर योर बटरफ्लाई, वो आपकी तितलियाँ हैं, दोज आर योर बटरफ्लाइज, राइट। एंड लास्ट वन इज आता है आर दोज योर टॉयज, क्या वो आपके खिलौने हैं, क्या वो आपके खिलौने हैं। मैंने बच्चे को पूछा कि क्या वो आपके खिलौने हैं, ठीक है। चूँकि खिलौने ज़्यादा है तो यहाँ क्या गया, यहाँ पे टॉय के साथ में एस लगाया है और उसके साथ साथ मैंने दोज लगाया है, चूँकि वो खिलौने दूर पड़े हुए हैं। तो मैंने उसको पूछा आर दोज योर टॉयज़। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा गाइज कि हमने दोज को कहाँ यूज़ करना है। चलिए दीज एंड दोज के ऊपर कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दीज आर वॉचेस, ये क्या है, ये घड़ियाँ हैं, ये घड़ियाँ हैं। दोज आर अम्ब्रेलाज, वो क्या है, वो अम्ब्रेलाज हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने क्या कहा, वो दूरी पर हैं, तो मैंने बोला वो क्या है, वो छाते हैं। दीज आर ऑरेंजेस, ये संतरे हैं। दोज आर काइट्स, वो क्या है, वो पतंग हैं। दीज आर डॉग्स, ये क्या है, ये कुत्ते हैं। एंड लास्ट वन इज दोज आर लायंस, वो शेर हैं, वो शेर हैं। क्लियर हुआ कि हमने दीज और दोज को किस तरह से अपने सेंटेंस में यूज़ किया है। सो गाइज, आप देखते रहिए मेरी वीडियोस, तो आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि जो आपका बेसिक है वो बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएगा और आप अपनी जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग है उसमें खुद में एक इम्प्रूवमेंट पाएंगे, राइट। चलिए गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो उन्हें लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बने रहिए मेरी वीडियोस पर। ओके, सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।